वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आज मेरा जो जिस टॉपिक से आज हम विगत वर्षों के प्रश्न हैं और अभ्यास प्रश्न हैं, आज हमारा जो है शेल्टर्स के बारे में, आश्रय जो होता है उसको लेके आए हुए हैं। तो इसका हम आज अभ्यास प्रश्न कराते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो है पहला प्रश्न मेरा शुरू होता है। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए, जीव जंतु स्वयं द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। शेल्टर्स मतलब होता है घर, आश्रय। लोग रहते कहाँ हैं, तो उसके बारे में है। तो जीव जंतु स्वयं द्वारा बनाए गए घर में रहते हैं, तो ये सही है। जीव जंतु होते हैं अपने बनाए द्वारा घर में रहते हैं। सभी जीव जंतु का आवास समान ही होते हैं, नहीं ये भी गलत है। जीव जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है, भी गलत है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग अन्य से भिन्न। आइए, शेर हाथी जंगली है, हिरन गैंडा जंगली, बाघ चिंपैंजी जंगल में रहते हैं। लेकिन हमारा जो है गाय भैंस हमारे डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं, घरेलू में घरों में देखे जाते हैं। अब आइए निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। जंगल में रहने वाले जीव, जंगल में रहने वाले जीव सलाथ होते हैं। पेड़ पर रहने वाले जीव, पेड़ पर रहने वाले जीव जो होते हैं दीमक, मच्छर, कुत्ता। और उसके बाद क्या है, मनुष्य के घरों में रहने वाले, मनुष्य के घर में रहने वाले दीमक हैं, मच्छर हैं। और समूह में रहने वाले, समूह में दीमक रहता है। तो ये हमारे जो है, और कुत्ता पेड़ पर रहने वाले जीव, तो इसका गलत हो गया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग उभयचर जीव को बताता है। उभयचर मतलब जो उभयचर जो धरती पे भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। उभयचर में क्या हो जाएगा, जैसे सांप और बिच्छू ते जल में और पानी में रहेंगे नहीं, बिच्छू रहता नहीं है। सांप और चींटी ये भी नहीं, पानी और स्थल पे नहीं रहेंगे। मेढक और मगरमच्छ ये जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव। ये तो सही है, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। चूहा नहीं, एक समूह में रहने वाले जीव नहीं होते, क्योंकि मकड़ी समूह में नहीं रहती, मधुमक्खी रहती, बिच्छू नहीं रहती। चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले। चूहा, चींटी, केचुआ, तो केचुआ घर में नहीं रहते हैं, चूहा चींटी ये रहते हैं, तो इसलिए ना तो एक ना तो बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक होता है जीव, एक होता है आश्रय। मतलब ये जीव जो है कहाँ रहते हैं। चूहा जो है बिल पे रहता है, ये तो सही है। भेड़ जो है बाड़ा में रहता है, ये भी सही है। गधा भी बाड़ा में रहता है। मकड़ी जाल, तो इसमें जो है मकड़ी जो है जाल, इसका कौन सा, एक गधा बाड़ा में नहीं रहता, गधा बाहर बांधे जाते हैं। भेड़ जो होता है एक ही साथ सबको डाल दिया जाता है, गधे जो है बाहर बांध देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आइए, रजत मछली की एक कीड़ा है, रजत मछली एक कीड़ा है। चलिए देखते हैं, ये सही है, मछली भी एक कीड़े में, इंसेक्ट में भी आता है, जलीय जीव होता है। रजत मछली जल में नहीं रहती, रजत जो है मछली जल में, ये भी सही है। दूसरा, डाल्फिन समुद्री जल में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा हमारा ए बी सी तीनों सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री जल में निवास करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। ऑक्टोपस ये भी समुद्री जीव है। वेल ये भी है। विद्युत किरण कूट ये भी है। स्टार फिश ये भी है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये सारे जलीय जीव हैं जो जल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। एक घोंसले का ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका 4-5 फीट चौड़ा होता है, उसका उपयोग सालों साल तक करता है। तो वो चील जो होता है अपना घोंसला 4-5 फीट लंबा बनाता है, जिसका उपयोग वो 4-5 साल तक करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए, कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, तो कबूतर और गौरैया ये तो सही है। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसले में भी रहते हैं,
तो गिद्ध जो है चील के घोंसले छोड़े हुए घोंसले में भी रह जाते हैं, क्योंकि दोनों लोगों का घोंसला करीब एक ही जैसा होता है। और क्या है, उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये भी है, उल्लू जो है अपना घोंसला जो है क्या बनाते हैं, खोखले हुए भाग में बनाते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, ए बी सी तीनों सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंछियों के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उसमें अंडे दे सके। तो ये भी सही है, पंछी इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें अंडे दे सके, इसलिए पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। दूसरा, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। ये भी सही है। और सी कह रहा है फाख्ता झाड़ियों और बीच फाख्ता पक्षी जो होता है, वो बताए थे कैकटस, कैकटस वगैरह के बीच में झाड़ी जहाँ पे कटीली चीजें होती है वहाँ पे बनाता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जुलाहो चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है। आइए, स्टेटमेंट नंबर 1, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाते हैं। ये जो है जुलाहो चिड़िया नाम की चिड़िया है जुलाहो, ये अपना घोंसला लालटेन जैसे होती है उस तरह से बनाती है। और दूसरा क्या है, इनके घोंसले टहनियों से लटके होते हैं। तो ये भी सही है। जुलाहे चिड़िया एक चिड़िया का नाम है, जुलाहे चिड़िया। ये लालटेन की तरह बनाते हैं और टहनियों से लटके रहते हैं। और घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी द्वारा होता है, ये भी सही है। इसीलिए तो जुलाहे चिड़िया का विशेषता क्या होती है, अपनी घोंसला लालटेन की तरह बनाती है, पेड़ों से लटका हुआ होता है। और तीसरा विशेषता क्या होती है कि घोंसला सिर्फ नर ही बनाते हैं, न कि मादा पक्षी। अब 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घर मनुष्य का अस्थायी निवास स्थल होता है। तो कह सकते हैं घर जो होता है मनुष्य क्या होता है, अस्थायी निवास होता है। निवास मतलब जहाँ रहते हैं। दूसरा, चिड़िया घर जीव जंतुओं अस्थायी निवास स्थल होता है। हाँ, तो चिड़ियों का और जीव का अस्थायी जीव निवास होता है, कभी इस जगह कभी उस जगह कभी इस जगह कभी इस जगह। मनुष्य का एक अस्थायी निवास होता है कि जहाँ पर अपना निवास करते हैं, तो कुछ सालों क्या कुछ बहुत दिनों तक बहुत सालों तक वहाँ रहते हैं। तो इसलिए ए और बी दोनों स्टेटमेंट मनुष्य के लिए, चिड़ियों के लिए और जीव के लिए सही है। अब आए 14 का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण में प्रभावित नहीं करता। आइए देखते हैं, आवास निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। स्थान की भौगोलिक स्थिति ये तो करता है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ये भी करता है, विशेष स्थान की जलवायु, तो विशेष स्थान की जलवायु ये भी करता है, व्यक्तियों का पारिवारिक आकार ये नहीं करता, पारिवारिक आकार जो है ये नहीं करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट है, तीनों में कौन ज्यादा सही है। तंबू और टेंट, टेंट मनुष्यों के अस्थायी निवास होते हैं। हाँ, तंबू कहीं भी लोग पिकनिक पे जाते हैं तो तंबू और टेंट बना के अपना अस्थायी होता है, फिर जैसे पिकनिक खत्म तो तंबू और टेंट हटा लेते हैं अपना। अब व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के लिए परिलक्षित होती है। ये भी सही है, आवास स्थान के लिए क्या वो चीजें क्या होती है, परिलक्षित होती है। मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता, ऐसा नहीं है, ये गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का, शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, इसकी छतों को झाड़ी आदि बनाया जाता है, इनमें नीम या कीकर की लकड़ियाँ का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्योंकि बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया जाता है। ये लकड़ी का घर जो होता है, मिट्टी से देखते होंगे पुराने जमाने में लोग लकड़ी का घर बनाते थे, उसे मिट्टी में भूसा डाल के उसको मजबूती देते थे। कीकर, क्योंकि लकड़ी लकड़ी में कीड़े लगने की वजह से सड़न होता है, इसलिए वो लोग क्या करते थे, किस चीज का मिक्स करते थे वो लोग, और कीकड़ और नीम के लकड़ियों का उपयोग करते थे, क्योंकि कीकड़ और नीम के लकड़ियों में कीड़े कम होते हैं, इसलिए उसी से लकड़ियों का क्या बनाते थे, घर बनाते थे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इन घरों के कीड़े से बचाव के लिए चूने पुताई की जाती थी। इन घरों के कीड़ों से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती थी। दूसरा, इन घरों से के छतें ढलवा होती थी, जिससे वर्षा का पानी आसानी से गिर जाता था। तो उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए। तो क्या कर रहे हैं, इन घरों के कीड़े से बचाव के लिए, तो ए इसमें हो जाएगा ए और 2 और 3, क्या हो जाएगा 2 और 3, मतलब पत्थर के घर और लकड़ी के घर के भी साथ ऐसा होता है। अब आइए नेक्स्ट, बांस के घर
जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं, जो 10 से 15 फीट ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा ऐसा करने के पीछे क्या है? असम में बाढ़ बाढ़ बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए घरों को 10 फीट क्या नाम है, 10 से 15 फीट ऊपर बनाया जाता है, जो नीचे पाँच जल जमाव रहे और हमारा जो आवास है, शेल्टर्स है, वो सुरक्षित रहे। इसीलिए इसीलिए वो मेन रीजन क्या है, बाढ़ का कि बाढ़ हमेशा वहाँ पे आती रहती है असम में। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बांस के 10-15 फीट ऊपर आवास बनाया जाता है, तो असम। बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, उसको कहा जाता है, उसको कहा कहा जाता है इग्लू। इग्लू का नाम सुने होंगे, जहाँ एस्किमो बर्फ के घर बनाते हैं और अंदर जो होता है, अंदर अंदर जो होता है बर्फ की वजह से चद्दर ढकी रहती है, जो अंदर थोड़ा सा जगह बनाते हैं, एस्किमो जो होता है इस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा आगे निकलने की जगह होती है, चारों तरफ से ढका होता है, इसको इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें पूरा क्वेश्चन दिया नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गुण किस प्रकार के आवास है से संबंधित है, आइए बताते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, चलिए। इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, ये भी से। इनकी छतें, दीवारें तथा खंभों आज पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। ये कहाँ पे होता है, किसमें होता है, तो एक ऊंची इमारतें और हवेलियों पर भी होता है, इसलिए एक और दो दोनों सही। 22 का क्वेश्चन है, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही? ये बेघर लोगों के आश्रय स्थल होते हैं। रैन बसेरे मतलब कोई, रैन बसेरा मतलब कोई आया कहीं से खूबसूरत ठहरने के लिए, ठहरा फिर कल चला गया। रैन बसेरा मतलब एक तरह से अस्थायी निवास होता है। और रैन बसेरे में बेघरों की निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो एक तरह से ये भी सही है। और इनका संचालन स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा की जाती है, तो ये भी एक सेवी सेवी संगठन है जो रैन बसेरों के लिए अस्थायी घर की व्यवस्था करता है। तो ये रैन बसेरा जो होता है, इनके लिए उनके लिए होता है, जिनके लिए घर कहीं पे जा रहे हैं, इमरजेंसी उनको रुकना है, उनके लिए होता है। भाई, हमारा आज का टॉपिक हमारा सेल्टर्स जो है अभ्यास प्रश्न खत्म हो गए हैं। ये मेरा जो है 9वां क्लास था। इसके बाद हम लेके आते हैं 10वां क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न। सेल्टर्स आश्रय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो विगत वर्षों के प्रश्न इसके नेक्स्ट क्लास में 10वें क्लास में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।